पीओके में चुनाव पर भारत की दो टूक। भारतीय विदेश मंत्रालय का क्लियर मैसेज, पाकिस्तान का पीओके पर अवैध कब्जा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा फौरन भारतीय जमीन को खाली करे पाकिस्तान। पीओके में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से गलत। पीओके भारत का था, है और भारत का ही रहेगा। So-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. India has lodged a strong protest with the Pakistani authorities on this cosmetic exercise, which has been protested and rejected by the local people. Such an exercise can neither hide the illegal occupation by Pakistan nor the grave human rights violations, exploitation and denial of freedom to the people in these occupied territories. Pakistan has no locus standi on these Indian territories. We call upon Pakistan to vacate all Indian areas under its illegal occupation. पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है और यहां पर चुनाव करके उसने चीजों को गुमराह करने की जो कोशिश की है, अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की है, उसमें वो कामयाब नहीं होगा। यहां के लोगों का शोषण, उत्पीड़न करके यहां के लोगों की आजादी पर शिकंजा कसने की उसकी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं होगी। उसकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, बहुत स्पष्ट शब्दों में हिंदुस्तान ने कह दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको इस पर एक्शन भी दिख सकता है। अगर देश के गृह मंत्री संसद के अंदर ये कहते हैं कि एग्रेसिव रहिए, इसके लिए जान भी दे देंगे, तो बस वक्त का इंतजार कीजिए, वो वक्त कभी भी आ सकता है। 5 अगस्त 2019 कई लोग अभी उस खाम ख्याली से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं और हिंदुस्तान अब पीओके को भौगोलिक रूप से भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को पैगाम, पीओके खाली करो इमरान। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर चुनावों की आड़ में यह दिखाने की कोशिश है कि हम यहां के मालिक हैं और यहां हम लोकतंत्र बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। और वहां लोकल लोगों ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हमको यह मंजूर नहीं है और हिंदुस्तान अभी तक जो नहीं कर रहा था अब वो करेगा। पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी गई है, अब इसके बाद एक्शन देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर को जरा समझ लीजिए और खासतौर से वो लोग समझ लें, बीच में तो समझ में आ जाता है। तभी आपको याद होगा मई 2020 में एक नक्शा सामने रखा गया था पाकिस्तान की तरफ से दिखाने के लिए कि कहां कहां पर कोरोना के केसेस कितने हैं। उसमें जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को जिस पर यह काबिज है हिंदुस्तान के पास दिखा चुका है। उसको मालूम है कि देर सवेर ऐसा होने वाला है। देखिए जरा पाक कंट्रोल्ड कश्मीर को समझिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है जरा उसको समझिए। उसकी राजधानी कहां पर है? यहां आपको मुजफ्फराबाद दिखाई दे रहा है। 8 जिले हैं वहां पर, क्षेत्रफल 13,296 वर्ग किलोमीटर का खासा बड़ा क्षेत्रफल और आबादी 40 लाख लोगों की। इन्हीं लोगों के बीच में जाकर चुनाव कराने की ये नौटंकी, जिसको खुद वहां के लोगों ने खारिज किया है। इसका अगला हिस्सा मैं आपको समझाता हूं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पुंछ का उस तरफ का हिस्सा जिसको कब्जा करके वो वहां ये नौटंकियां चलाने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान जो एक्चुअली हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए था, अगर अंग्रेजों ने उस समय पाकिस्तान को टैसिट सपोर्ट देकर इस पर उनको काबिज ना करा दिया होता। गिलगिट बाल्टिस्तान को समझिए, क्षेत्रफल 72,970 वर्ग किलोमीटर, जिले 10। गिलगिट बाल्टिस्तान नेचुरल रिसोर्सेस से भरी हुई वो जगह है जिस पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नजर है और चीन ने बहुत पहले यह मंशा साफ कर दी थी और इसीलिए इसका एक हिस्सा ऊपर वाला वो दे भी चुका है 60 के दशक में चीन को। आइए वो भी आपको आगे दिखाता हूं, लेकिन पहले आपने देखा कि पुंछ के पास का वो इलाका कौन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका। आइए आगे चलते हैं और आपको बताता हूं ट्रांस काराकोरम ट्रैक, जिस बारे में मैं आपको बात कर रहा था। नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए, टैक्टिकली उस जगह पर पोजीशन जहां से सियाचिन ग्लेशियर पास में है और एक्चुअली जो तिराहे की तरह वहां पर लोगों को आवागमन की टैक्टिकल एडवांटेज देता है। यह है वो काराकोरम ट्रैक सियाचिन ग्लेशियर के पार, जिसको 60 के दशक में चीन को दे दिया गया और चीन ने बाखुशी इस तोहफे को स्वीकार भी कर लिया। 5,800 वर्ग किलोमीटर का ये जो जगह है, यहां पर कई बार चीन अब अपने फाइटर प्लेन्स भी
प्लेस करने की कोशिश करता है और जाहिर है इस जगह से यहीं से आगे निकालते हुए वो सीपैक भी ले जाना चाहता है। इस बारे में आगे विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। आपने देख लिया वो कौन से हिस्से हैं जहां पर अनाधिकृत रूप से ये चीन और पाकिस्तान काबिज हैं। पीओके में कैसे लहराएगा फिर तिरंगा? पीओके में तिरंगा लहराने के तरीके क्या होंगे? एक युद्ध होगा, विकल्प जो सीधा सीधा होगा, युद्ध में हासिल करे भारत इसको। दूसरा हो सकता है कि स्थानीय लोगों को साथ मिले, और स्थानीय लोगों में खासतौर से वो लोग जो हिंदुस्तान के साथ मेजॉरिटी है, जो चाहती है कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएं, उनकी आवाज को मुखर, लेकिन जो भी आवाज मुखर होने की कोशिश करती है उसको दबा दिया जाता है, गला घोटने की कोशिश होती है। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि ऐसे ही एक नेता है, सिविल सोसाइटी की आवाज है, लेकिन उनको वहां रहने नहीं दिया जाता, एग्जाइल में उनको रहना पड़ता है। और आपको तीसरे विकल्प के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इतना प्रेशर बनाएं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से कि फिर उसकी एवज में, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ी कमजोर नस है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए आप जानते हैं कि अपनी जमीन से ऑपरेट करने वाले आतंकवादियों को कसना, उन तंजीमों पर लगाम लगा पाना, और ये इस जगह का इस्तेमाल लॉन्च पैड के तौर पर करना इंडिया के अगेंस्ट। अगर इस बात को प्रॉपर्ली इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के साथ सही मंच पर उठाया जाए तो वहां ग्रे से ब्लैक जाने का डर इतना बड़ा होगा कि उसकी एवज में यील्ड कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन यहां देखिए कब कब हिंदुस्तान के किन किन लोगों ने यह कहा है कि आज नहीं तो कल पीओके हिंदुस्तान के साथ, और यह सच्चाई होगी। पीओके पर भारत की टीस के तौर पर यह सच्चाई सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2019, यह बयान हमने आपको दिखाया कार्यक्रम की शुरुआत में ही, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है उन्होंने, और वो कसक अब भी हमारे दिल में है। यह बात देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। अब आगे चलिए, अक्टूबर 2019 की बात मैं सुनाने के बाद आपको ले चलता हूं गृह मंत्री ने क्या कहा था। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने यह भी कहा था कुछ लोगों से जो सदन में बैठे हुए थे कि क्या आप इसको नहीं मानते, एग्रेसिव रहिए और इसके लिए तो हम जान तक दे देंगे। गृह मंत्री अमित शाह, अगस्त 2019 का उनका यह बयान, और उसके बाद ही आपने वो रियलिटी देखी जिसको आज तक उस पार के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। पीओके पर भारत की टीस, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी। देश के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान अगस्त 2019 का। भारत का इरादा क्या है वो आपने देख लिया, कहां पर कौन काबिज है और किस तरीके से काबिज है वो भी आपने देख लिया। अब किस बात की देर है और कितना टाइम बाकी है, इस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी आज की शाम इस बहस का हिस्सा हो रहे हैं। उनसे खास तौर से, क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशन मेघदूत, उनकी बहादुरी के किस्से अब भी सुनाए जाते हैं। वो जीवित किंवदंती हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बैठे हुए हैं। उनसे हम समझेंगे इस इलाके का महत्व और कब तक में ये हकीकत बनकर हमारे सामने होगा, हम उनसे समझेंगे। जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से पत्रकार। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की बातें रखना उनकी मजबूरी होती है, लेकिन उधर से आपको ठीक ठीक ये पता चल जाता है कि एक्चुअली नजरिया क्या है उधर। जावेद गफ्फारी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा आपको तीसरी विंडो में नजर आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हैं, एग्जाइल में हैं और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की आवाज, सशक्त आवाज। लेकिन मजबूरी देखिए कि वहां पर जो भी सच कहता है उसको वहां रहने नहीं दिया जाता। विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पूरे इलाके को बहुत अच्छे से समझते हैं और अफगानिस्तान में जो अभी उथल पुथल चल रही है उसके रेमिफिकेशंस भी आपको समझा सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में लंबा अनुभव उनका है काम करने का। उनका स्वागत करता हूं। विशाल चंद्रा रिसर्चर हैं IDSA के, और खासतौर से वो पहलू आपको बता सकते हैं जो कई बार नजरअंदाज हो जाते हैं और बेहद महत्व के होते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग ऑल। लेकिन सबसे पहले, जैसा हमने अभी आपको बताया कि ये तो तय हो गया, और कई बार हमने कुछ नक्शों में पाकिस्तान के भी देख लिया कि वहां एक तबका ये मानता है कि एक्चुअली असलियत क्या है, लेकिन अब इसका हल कब तक मुमकिन है और अभी पेच सामने क्या क्या है। जनरल कुलकर्णी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है हमेशा एक झूठ जिसे बोलते हैं नापाक हरकतें करता है। आप 1947 से लगातार अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से POK हुआ, गिलगित बाल्टिस्तान हुआ, और जैसे आप कह रहे शक्सकम घाटी हुआ जिसको 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, और जहां से खुंजरा पास से होते हुए अब वो काराकोरम हाईवे ला रहे हैं और उसको अपने CPEC के तहत ग्वादर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन जो है उसका इंटरेस्ट खास कर रहा है कि वार्म वाटर्स के लिए कि किस तरीके से वो इंडियन ओशन में आकर के अपना
कुछ दबदबा कर सके, नहीं तो हर हमेशा चीन को लगता है कि वो इंडियन ओशन वार्म वाटर में आ नहीं पाएगा और व्हाट बेस्ट देन टू कम बाय खुंजराबाद। और प्लस ये जो पूरा जो सिंकियांग प्रोविंस है, इसको किसी की तरह से भी पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आतंकवादी हैं वो उस तरफ ना जाए, ये तो चीन की सोच है। अब जो पाकिस्तान है वो बार बार पीओके के अंदर अगर हम देखें, जियाउल हक के वक्त वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होते थे, कोई पार्टियां नहीं होती थी, और बाद में जब इलेक्शन की बात होने लगी तो जो भी रूलिंग पार्टी है उसके वो इलेक्शन जीता। इस बार भी देखिएगा कि इमरान खान की पार्टी 25 सीट लेकर के आ गई, पीपीपी आ गई, अगर PMLN आ गई, तो ये चाहे वो 11 सीट हो, 600, बाकी छोटे छोटे लोग पार्टी जो है वो लेकर के। अब ये जितने भी वहां पर लोग हैं पीओके के अंदर, जहां पे 25,000 मेगावाट पावर जनरेट होता है मंगला डैम के द्वारा, वहां पे लोग जो है